हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मे बी यू आर फैमिलियर विद दैट, बट थोड़ा सा हम इफ एल्स की प्रैक्टिस करना सीखें, कैसे कोडिंग को हम लोग कर सकते हैं। सो पहला कंसेप्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि सपोज एक हमने सैलरी का क्वेश्चन किया और सैलरी में इस बार हम लोग रेंज देते हैं, जैसे कि 1 to 10,000 की सैलरी पहली रेंज। फिर दूसरी रेंज क्या है, सपोज यहाँ पे जो सैलरी है सेकेंड में क्या लिखता हूँ 1001, करेक्ट, टू 15 के। दिस इज द माई अनदर रेंज। देन थर्ड रेंज, देखो यहाँ पे हम लोग इफ और एल्स इफ का यूज करना सीख रहे हैं। 15 के, 15,001 टू 20 के, एंड अपार्ट फ्रॉम एल्स। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस में कैसे चेंजेस कर रहा, मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें स्टेप्स लिख रहा आपको, कैसे क्या क्वेश्चंस। HRA, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, PF। HRA कितना है 5%, 5%। एकोमोडेशन है 6%, ट्रांसपोर्ट है 7% एंड PF है 8%, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। ये 5 को हमने नहीं यूज किया, हमने यहाँ पे 5 दे दिया, 5 दे दिया एंड 5 दे दिया। नेक्स्ट, ये तुम्हारी किस रेंज की बात हो गई, वी आर गिविंग 1 to 10,000। सपोज योर सैलरी रेंज हैज बीन चेंज। अब यदि आपकी सैलरी की रेंज चेंज होती है तो HRA विल बी चेंज 6%, accommodation will be changed 6%, transport will be changed 6%, PF will be changed 6%, राइट। अब यही रेंज आपकी सैलरी की रेंज चेंज होती है, थोड़ा मैं कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करता हूँ बिकॉज द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपकी रेंज ये आती है, तो देन HRA 7%, accommodation 7%, transport 7% and PF 7%, करेक्ट। नेल्स, सपोज यू आर टेलिंग कि सर मेरी सैलरी 20,000 से यूजर्स ने दिया है, तब क्या करोगे। दैट टाइम वी आर चेंजिंग द सम क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स का मैं आपको चेंज करता हूं। तो आप क्या बोलते हैं, सर यदि तुम्हारी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, दैट टाइम व्हाट हैपन विद द सैलरी, इट शुड बी, यहां पे आपको क्या रहेगा, सिर्फ 5,000 सैलरी में ऐड करके मिलेगा, सैलरी में 5,000 ऐड करके मिलेगा। यहां पे आपको कोई HRA नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा और PF नहीं मिलेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिसिंग इफ एल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर इफ एल्स कोडिंग। इसके लिए ये असाइनमेंट्स हमने रेडी किया था। सपोज इफ इंक्लूड stdio.h, conio.h, हैश, ठीक है, हमने ये लिखा। देन इंट मेन, देन व्हाट वी आर गिविंग, सपोज यहां पे हम पहला स्टेटमेंट्स क्या लिखते हैं, इंट बेसिक सैलरी 28। देखो सैलरी यूजर दे सकता है, हमने अभी दे दिया सपोज 5,000, ओके, यस, करेक्ट। देन व्हाट वी आर गिविंग, फ्लोट, HRA, accommodation, transport, PF and total. These are the my salaries. Okay. Then what to do next? If BS less than equals to 1,000, यहां पे कंडीशंस आई, तो आपने जैसा वहां पे देखा वहां पे हम ये चेंजेस करते हैं। मैं आपको पूरी स्टेप्स बता रहा हूं कैसे आप इफ एल्स इफ में परफेक्शन लाओ। HRA 5% of BS, yes, 0.05, accommodation BS into 0.6, transport BS into, no sorry, 5 ना, yes, very good,
So what we are giving 0.05 PF BS into 0.05. Perfect. At the end, total I am giving the out of the parenthesis. Total equals to BS plus HRA plus ट्रांसपोर्ट accommodation दे दो, because we are in step by step. Accommodation, transport minus PF. Then we are giving the printf where we are writing total salary. पहला स्टेप अभी हम रन करते हैं, परसेंटेज एफ, देन चेक कर लो टिल कोई दिक्कत, पहले हम इतना ही कोड रन करके देखें, देन विल मूव फॉरवर्ड, सेव एंड रन. यस, एवरीथिंग इज फाइन वॉट एवर द राइट. अभी हम नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट में जैसे आप आते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, एल्स इफ वेयर वी आर गिविंग बी एस लेस देन इक्वल्स टू 1001 and and BS less than equals to 15K. Yes, everything is right. Then HRA, again HRA, BS into 0.06. Accommodation, BS into 0.06. Transport, BS into 0.06. PF 6. करेक्ट. देन एवरीथिंग इज फाइन. अब ये कोड आप रन करके देखो, सिर्फ सैलरी चेंज करो. यू आर गिविंग 12,000. यस, एवरीथिंग इज फाइन. देन नेक्स्ट स्टेप देखो, इफ एल्स एल्सिफ हो गया. देखो एल्सिफ आप कितने भी यूज करो, नो प्रॉब्लम. एल्सिफ बी एस लेस देन इक्वल्स टू 15,001 एंड बी एस सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 20K. यस, करेक्ट. देन अगेन यू आर गिविंग द रेंज आप फिर से देते हो, HRA BS इंटू 0.07. accommodation BS into 0.07. transport BS into 0.07. PF BS into 0.07. yes, everything is fine. कोड रन करके देखने का, आप रन करके देखो, नो प्रॉब्लम. सो नाउ वी आर इन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरे को HRA accommodation ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, देन व्हाट टू डू. अच्छा, यहां पे एक डाउट हो चुका है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पे HRA को मैंने 0 इनिशियलाइज किया. जब ये ब्लॉक चलेगा तो 0 कर दिया, एकोमोडेशन को 0 दे दिया, ट्रांसपोर्ट को मैंने 0 दे दिया, PF को 0 दे दिया. देन सैलरी, तो BS इक्वल्स टू, BS में कितना ऐड करने का, सपोज 5,000. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. देन टोटल सैलरी. 2 स्टेप्स आप और इसको बहुत अच्छे से समझो कि मैंने सबसे पहले कोड वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एवरीथिंग इज ओके. फिर सेकंड मैंने क्या लिखा, ये ब्लॉक लिखा. देखो मैंने यहाँ पे टोटल नहीं निकाला, क्योंकि जो ब्लॉक चलेगा उसके अकॉर्डिंग टोटल आएगा, और पूरे ब्लॉक में एक ही ये ब्लॉक चलाया मैंने. करेक्ट. सेव एंड रन. ओके, अब आप बोलते हो कि सर आई कैन गिव द इनपुट फ्रॉम द यूजर से भी दे दो आप, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंटफ इंटर सैलरी, करेक्ट. बैकस्लैश n you can use. then scanf %d address of BS. perfect, everything is fine. then we are running this code. correct. check and run. salary suppose I am giving 22,000. correct. so इस पूरे कोड में हमने देखा how to use if else if. correct. yes, hope you understand this code very well. this is the very important question for the improving your if else if block. correct. you should properly note it down, कैसे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया. आप सेम स्टेप लेके कोड लिख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग लोटस IT हब यूट्यूब चैनल.